हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों हमने इसमें राष्ट्रीय आय के कुछ टॉपिक कवर किए थे पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एनएनपी के विभिन्न उपयोग। तो देखिए दोस्तों, यह किसी भी अर्थ की राष्ट्रीय आय है। यह किसी भी देश के आय का आंकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। कर छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध। अप्रत्यक्ष कर और अनुदान एक साथ रखने पर भारत के राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन। 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखांकन के आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया है। इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधित नई श्रृंखला में एक नए महत्वपूर्ण धारणात्मक परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में किया है। नई श्रृंखला में जब असाधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एफसी का आकलन धारण को हटा दिया गया है तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी को ही जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है। सीएसओ की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल कीमतों का प्रयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत क्रेता से प्राप्त कीमत, उत्पाद पर कर प्लस अनुदान। साधन लागत पर जीवीए किसी कर को सम्मिलित नहीं करता तथा किसी अनुदान को नहीं छोड़ता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी उत्पाद व उत्पादन करों को सम्मिलित करता है एवं उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। जीवीए साधन लागत पर जीवीए मूल्य पर तथा जीडीपी बाजार मूल्य पर के बीच का संबंध। यदि सीई कर्मचारी की क्षतिपूर्ति और यश परिचालन अधिशेष तो एमआई मिश्रित आय सीएफसी मिश्रित पूंजी का उपयोग। जीवीए मूल्य पर सीई प्लस ओएस बटे एमआई प्लस सीएफसी प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन अनुदान। जीवीए साधन लागत पर जीवीए मूल्य पर उत्पादन अनुदान घटाने के बाद उत्पाद कर। जीडीपी बाजार मूल्य पर जीवीए मूल्य पर प्लस उत्पाद कर उत्पादन अनुदान। इस विज्ञप्ति में सीएसओ ने इस बात पर बल दिया है कि आगे से जीडीपी बाजार मूल्य को राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत पर जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है जो वहाँ 1993 से ईस्वी से प्रयोग में। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, परिवहन, संचारण एवं व्यापार। चौथा है वित्त एवं वास्तविक संपदा। पांचवा है सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के आधार पर होती है।
कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 20% है। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधित आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किए जाते हैं। एनएनआई किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी है, जिसमें सीएफसी कर्मचारियों की निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है का योग है। सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई में हास्य को घटा दे तो एनएनआई ज्ञात होगी, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का विभिन्न अनुमान। अग्रिम अनुमान: यह वित्तीय वर्ष पूरा होने से लगभग 2 महीने पहले एनएसओ द्वारा जारी किया गया है। जीडीपी राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान है। यह अनुमान है जारी करने की तिथि 7 जनवरी। अंतिम अनुमान द्वारा एनएसओ द्वारा जीडीपी राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्तीय वर्ष पूरा होने के 2 महीने बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि 31 मई। अंतिम अनुमान पीई को पहले संशोधित अनुमान आरई कहा जाता था। पहला संशोधन अनुमान एनएसओ द्वारा जीडीपी राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्तीय वर्ष पूरा होने के 10 महीने बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि 31 जनवरी से पहले संशोधित अनुमान का त्वरित अनुमान क्यूई कहा जाता है। दूसरा संशोधित अनुमान एनएसओ द्वारा जीडीपी राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्तीय वर्ष पूरा होने के 1 वर्ष 10 महीने बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि अनुवर्ती वर्ष की 31 जनवरी। तीसरा संशोधित अनुमान एनएसओ द्वारा जीडीपी राष्ट्रीय आय का यह अनुमान वित्तीय वर्ष पूरा होने के 2 वर्ष 10 महीने बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तिथि अनुवर्ती 2 वर्ष के बाद 31 जनवरी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, मूल्य के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद विवरण 2021-22 वित्तीय वर्ष। 2022-23 निर्धारण वर्ष। मौजूदा कीमत पर जीडीपी 236.64 लाख। स्थिर मूल्यों पर जीडीपी मूल कीमतों पर वास्तविक जीवीए मूल कीमतों पर अवास्तविक जीवीए इतना है और प्रति व्यक्ति वार्षिक शुद्ध राष्ट्रीय आय मौजूदा कीमतों पर इतना है। 12% 15.4% प्लस 7.0% प्लस 6.7% प्लस 15.8% प्लस 12.08%। दोस्तों इतना है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष का तीसरा संशोधित अनुमान जारी होने के बाद आंकड़े कमोबेश स्थिर हो जाते हैं, लेकिन राज्यों से तुलनात्मक अनुमानों के संबंध में उनके साथ चर्चा के बाद हमेशा कुछ आंतरिक सूचनाएं प्रभावित होती हैं, जिन्हें बाद में संशोधन के समय वार्षिक अनुमानों में शामिल किया जाता है। उदाहरण एनएसओ के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार 2022-23 का पहला एई 6 जनवरी 2023 की शाम को जारी किया गया। 2022-23 का पीई 31 मई 2023 को जारी किया गया। 2022-23 का पहला आरई 31 जनवरी 2024 को जारी किया जाएगा। 2022-23 का दूसरा आरई 31 जनवरी 2025 को जारी किया जाएगा और 2022-23 का तीसरा आरई 31 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि। क्षेत्र, ये क्षेत्र है 2021-22 पीई में बुनियादी कीमतों पर जीवीए की विकास दर। 2022-23 एई बुनियादी कीमतों पर जीवीए की विकास दर। प्राथमिक क्षेत्र 3% जीवी की विकास दर है 3.5
प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र 10.3%, 4.1%, तृतीयक क्षेत्र 8.4% और जीवी की विकास दर है 9.1%। कुल 8.7% है और दर है इसकी 7%। विविध उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। वह पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। विकास का सही क्रम प्रति व्यक्ति आय PQLI HDI भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का हास्यमान क्रम है। सेवा, उद्योग, कृषि। मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना है, आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखा अपेक्षित होता है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्ष में GDP में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में गिरावट आई है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।